नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। रुक करते हैं हरियाणा के 10 बड़ी खबरों का। कोरोना के कम आंकड़ों को देखते हुए सरकार ने कक्षा 6 से लेकर 8 तक के स्कूलों को शुक्रवार यानी आज से खोलने का फैसला लिया और आज से 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चे स्कूल पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये गुरुग्राम खांडसा रोड में स्थित एसडी शिशु गर्ल्स हाई स्कूल है, जहां स्कूल खुलने से बच्चों के चेहरे खिले खिले नजर आ रहे हैं। वहीं इसको लेकर बच्चों का कहना है कि इतने वक्त से घर में ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थी, जिससे कई परेशानियां उन्हें होती थी, लेकिन आज से स्कूल आके हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कोरोना के लिहाज से स्कूल प्रबंधन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों को सैनिटाइज करने के भी उचित प्रबंध किए गए। बहुत अच्छा लग रहा है आज स्कूल आके। ऑनलाइन क्लासेस में अच्छे से कुछ हो नहीं पाता था, यूटी भी होता था तो अच्छे से नहीं हो पाता था, इसलिए आज बहुत अच्छा लग रहा है। हमने सोशल डिस्टेंसिंग करा, मास्क अपना लगाए रखे और हर एक पीरियड में हमने सैनिटाइज़र यूज़ करा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ही स्कूल ओपन हुए हैं। ऐसे ऑनलाइन क्लास भी ठीक थी पर उतने अच्छे से समझ नहीं आता था जो मैम समझाती थी, इसलिए स्कूल में आते हैं तो मैम फेस टू फेस समझाती हैं तो अच्छे से समझ आता है। और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आज जो है 6 to 8 भी स्कूल जो है वो ओपन हो गए हैं। लास्ट टाइम भी 9 to 10 जब ओपन हुए थे, हमने पूरे जो है वो कोरोना प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे। उसी तरीके से आज भी बच्चों के लिए पूरे कोरोना प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए हैं। बाकायदा सभी पेरेंट्स से जो है वो कंसेंट फॉर्म भी लिया गया है और वही बच्चे अलाउ किए गए हैं जिनके पेरेंट्स के कंसेंट फॉर्म हमारे पास आ गए हैं। दिल्ली एम्स में इस साल देश में पहली बर्ड फ्लू से मौत का मामला सामने आया है। 11 साल के बच्चे की इलाज के दौरान एम्स में मौत हो गई, जिसके बाद रिपोर्ट में साफ हो गया है कि इस बच्चे की मौत बर्ड फ्लू के कारण हुई है। बच्चे की मौत के बाद गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग ने पूरी सतर्कता बरतते हुए एहतियात के तौर पर मुर्गी फार्म में सैंपल लिए गए। एम्स के पीडियाट्रिक विभाग में भर्ती का एक 11 साल के बच्चे बर्ड फ्लू से मौत हो गई, जहां डॉक्टर के मुताबिक बच्चा वायरस से संक्रमित था। देश में इस साल बर्ड फ्लू से यह पहली मौत हुई है। बर्ड फ्लू का एक केस आया है, मैंने भी मुझे जानकारी मिली थी। हेल्थ डिपार्टमेंट में एपिडेमियोलॉजिस्ट जो हैं उनसे इसकी सूचना मुझे प्राप्त हुई थी। उसके बाद हमने तुरंत वो एरिया विज़िट किया है। चक्करपुर एरिया में बिहारी मार्केट है जहाँ पे ये बच्चा रह रहा था। इस बच्चे को पहले ल्यूकीमिया की भी समस्या थी और इम्यूनिटी इसकी उस वजह से हो सकता है डाउन भी हुई हो। अभी पशुपालन विभाग की ओर से हमने रैपिड रिस्पांस टीम्स गठित कर दी हैं सोमवार को, और ये रैपिड रिस्पांस टीम पूरे अपने अपने जुरिस्डिक्शन में जाकर वहाँ पर जो पोल्ट्री फार्म्स हैं और जो पक्षी हैं उस एरिया के, उनका रेगुलर सर्विलेंस कर रहे हैं। होडल के गांव बंजारी स्थित एक कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि गांव बंजारी के नगाड़ों की कलाएं विश्व प्रसिद्ध हैं, जिन्हें विश्व में पहुंचाए जाने का प्रयास उनके द्वारा किया गया था। पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने बढ़ती हुई महंगाई पर जवाब देते हुए कहा कि कोरोना जैसी महामारी में पेट्रोल व डीजल के बढ़ रहे रेटों के कारण खाद्य पदार्थों के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन जल्द ही सरकार द्वारा बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने का काम किया जाएगा। दाऊजी महाराज के जो प्राचीन मंदिर है और जहाँ से 84 को उसकी यात्रा प्रारंभ होती है, उसके दर्शन करने का प्रोग्राम था। लेकिन गांव की सरदारी का मैं धन्यवाद करूंगा और भाई नंबरदार का बापू का कि जिन्होंने इतना स्वागत सत्कार किया और इतने सब लोगों को इकट्ठा करके और इस मंदिर के दर्शन को एक प्रोग्राम में तब्दील कर दिया। इसलिए मैं गांव की सरदारी, क्योंकि गांव मेरा पहले से ही जब मैं मंत्री भी रहा, एमएलए था तभी, क्योंकि इस गांव के अंदर जो कला है नगाड़ों की, वो एक विश्व प्रिय कला है जिसे कि विश्व में पहुंचाने का काम हम लोगों ने पिछली योजना के अंदर किया भी था। पलवल में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में 14 शिकायतों को रखा गया, लेकिन इन 14 शिकायतों के अलावा बीजेपी के विधायकों और पदाधिकारियों ने भी अधिकारियों को लेकर जमकर शिकायतें सहकारिता मंत्री बनवारी लाल के सामने रखी। लोगों की शिकायतों के बीच ही पलवल, होडल और हथीन विधानसभा विधायकों और भाजपा के पदाधिकारियों ने अधिकारियों को लेकर मंत्री के सामने शिकायत करनी शुरू कर दी। भाजपा विधायकों ने मंत्री के सामने गुहार लगाते हुए कहा कि अधिकारी ना तो उनका फोन उठाते हैं और ना ही उनके दिए हुए कामों को पूरा किया जाता है। ऐसा
अधिकारी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन आज हमने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई आप अपना काम अच्छी तरह करें और जनता की शिकायत आगे नहीं आनी चाहिए। आज हमने दिशा निर्देश दिए। एडवांस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रांगण में संस्थाएं स्थापना के 15 वर्ष पूरे होने पर वैक्सीन कैंप और वृक्षारोपण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक दीपक मंगला ने दीप प्रज्वलित कर किया। विशिष्ट अतिथि सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नव नियुक्त चेयरमैन संजीव चंद्रा ने की। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि एडवांस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने शिक्षा के क्षेत्र में नई तकनीकों, नए पाठ्यक्रमों को शामिल कर क्षेत्र में विद्यार्थियों का रोजगार परक शिक्षा देने का कार्य किया है। 15 साल हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं सारी मैनेजमेंट को, स्टाफ को और सभी बच्चों को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और सही मायने में जब इस कॉलेज की शुरुआत हुई थी, सबसे पहली बार हमारे पलवल के क्योंकि ये ग्रामीण अंचल, ग्रामीण क्षेत्र का एरिया, हमें बहुत बड़ी आवश्यकता थी। उस समय यहाँ पर इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत करके हमारे क्षेत्र के युवाओं को एक बहुत अच्छा मौका दिया। और आज मेरा सौभाग्य है कि आज इसकी 15वीं वर्षगांठ पर मुझे आने का यहाँ मौका मिला है। महेंद्रगढ़ पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रेलवे ओवरब्रिज के पास एक कार काफी समय से खड़ी है और इसमें मादक पदार्थ भरा हुआ है। उस गुप्त सूचना के आधार पर महेंद्रगढ़ पुलिस की CIA टीम ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को कब्जे में लिया और उसे क्रेन की मदद से शहर थाना में लाया गया, जहां उसको कार मैकेनिक को बुलाकर खुलवाया गया तो उसमें 13 बैग मादक पदार्थों के निकले। जब उनका वजन करवाया गया तो इनमें 2 क्विंटल 5 किलो के लगभग मादक पदार्थ बरामद हुआ। ऐसा है जी, हमारे SP साहब ने कैंपेन चला रखा है कि नशीले पदार्थ और आर्म्स और एक्साइज की धरपकड़ करो, कोई भी क्रिमिनल वगैरह कोई भी ऐसा ना हो। इसके हम रात को तुलाराम चौक पर खड़े थे। एक मुखबिर खास ने कहा कि गाड़ी एक पुलिया के ऊपर खड़ी है जिसमें शायद जी मादक पदार्थ हो सकते हैं। मैं स्पेशल टीम और इंचार्ज अनिल कुमार अपनी टीम को लेकर वहाँ पहुँचा तो हमने चेक किया तो उसको मैं शीशे में देखा कि हाँ बीच में मादक पदार्थ हो सकते हैं। उसके शीशा को थोड़े से नीचे उतारा तो उसमें डोडा थे, डोडा वगैरह थे, जिसकी क्वांटिटी 2 क्विंटल 5 किलो। पलवल में महिला के साथ खींचे गए बीजेपी नेताओं के फोटो एडिट किए गए। एडिटिंग के जरिए अश्लील वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड किया गया। अश्लील कमेंट कर सामाजिक माहौल खराब करने के प्रयास किए गए। महिला की छवि को खराब कर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। पीड़ित महिला की शिकायत पर कैंप थाना पुलिस ने IT एक्ट सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं में 48 नामजद सहित 50 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मैं मेवात की पहली महिला इंजीनियर हूँ। उसके साथ साथ मैं खिलाड़ी भी रही हूँ और अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए, अपने एरिया को डेवलप करने के लिए मैं वीडियोस भी बनाती हूँ और उन वीडियोस के शेयर, लाइक, व्यू लाखों में जाते हैं। कुछ हमारे यहाँ पे TRP गैंग है, हमारे मेवात में कुछ TRP गैंग है जिनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक अदना सी लड़की, कल की आई हुई लड़की इतनी पब्लिसिटी, इतना लोगों का प्यार कैसे ले रही है, इतना प्यार, मान सम्मान कैसे ले रही है। तो ये लोग उस मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए मेरी पुरानी फोटो को उसको छेड़छाड़ करके गलत ढंग से पेश किया गया है और उस फोटो पे अभद्र अश्लील कमेंट्स डाले हैं। तो इसी को लेकर मैंने ये FIR कराई है। जी, ये जो अपने इंजीनियर अपने उसमें उटाउड कॉलेज में लगी हुई है और अम्मों के साथ कहीं चाय वगैरह पी रही है। उसके बाद उनकी फ़ोटो वायरल होगी कहीं और लोगों ने उसके फ़ोटो को ऊपर अलग अलग वो कर रखे हैं, वायरल कर दिया फ़ोटो, अलग अलग कमेंट वगैरह कर रखे हैं उसके ऊपर। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज सुबह मानसून की पहली जोरदार बरसात से लोगों के चेहरे खिल गए। तेज बरसात से जहां एक तरफ लोगों के चेहरों पर खुशी दिखी तो वहीं बरसात के बाद जगह जगह जलभराव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। जिले में अधिकांश स्थानों पर आज एक साथ तेज बरसात हुई। फतेहाबाद के भट्टू, टोहाना और जाखल को भी बरसात ने पूरी तरह से भिगो दिया। अच्छी बरसात का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे पर खुशी साफ देखी गई। आज जो बारिश हुई है आप देख लो, जो ये सरकार ने बहुत पैसे लगाए हैं पानी निकासी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अफसरों की कमी है ये, जो ये पानी अभी तक भी यहाँ से निकल नहीं रहा है। तो
करोड़ों रुपए लगा दिए सरकार ने, करोड़ों रुपए लगाने के बाद में भी ये पानी नहीं निकल रहा है यहाँ से। बारिश को लेकर परेशानी है पूरे बाज़ार में, फतेहाबाद शहर में। धर्मशाला रोड है, जवाहर चौक है, मेन और जीटी रोड है, सभी पे पानी ही पानी है, ना तो इसकी कोई व्यवस्था है। पानी की निकासी नहीं हो पा रही, दुकानों के अंदर पानी घुस चुका है, दुकानें बंद पड़ी है, शटर उठा नहीं सकते। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। संक्रमण शुरू होने से पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। दूसरी लहर के दौरान जिन वस्तुओं की कमी नजर आई थी उसे पूरा करने का भी प्रयास किया जा रहा है। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में 500 ml क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जिसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है। प्लांट के शुरू होने के बाद 1 मिनट में 500 लीटर तक ऑक्सीजन उत्पादन किया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए हमारे ऊपर से आदेश आए एसीएस सर के भी और डीजीएचएस महानिदेशक स्वास्थ्य से भी कि हमने सभी जो अपने सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था रखनी है, क्योंकि सेकेंड वेव में हमें ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ा था। तो अभी हमारे यहाँ 2 जगह ऑक्सीजन प्लांट बन रहे हैं, और जिसमें मैंने अभी फतेहाबाद सिविल हॉस्पिटल का पता किया कि वहाँ का ऑक्सीजन प्लांट हमारा रेडी हो चुका है। लेकिन जो ऑक्सीजन का टैंक है उसको टेस्टिंग पे लगाया गया है, क्योंकि नया प्लांट है, पीएसए प्लांट बोलते हैं इसको, और जितनी भी हमारे बेड्स हैं सभी को जोड़ दिया गया उसे। अभी 27 बेड्स पे ऑक्सीजन सप्लाई उस प्लांट से लगाकर टेस्टिंग चल रही है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से राधा कृष्ण की मूर्ति चोरी की गई। जहां इसका मामला फरीदाबाद के सेक्टर 15 का बताया जा रहा है, जहां चोरी का आरोप मंदिर में आई 2 महिलाओं पर लगाया जा रहा है। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर इसकी शिकायत मंदिर के संचालकों ने पुलिस को दी है। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वो मूर्ति राधा कृष्ण जी की थे, और वो मूर्ति जो है कल 2 लेडी आके हमारे यहाँ अपना कार रोक करके ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद उन्होंने क्या देखा और कोई थे नहीं, ना होते उन्होंने क्या 2 मूर्ति उठा के ले गए, जो कि हमारी फुटेज है। ये सेक्टर 15 स्थित जगन्नाथ जी का मंदिर है, जिसमें श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति जो स्थापित थी उसको किसी अननोन व्यक्ति ने चोरी कर लिया है, और जो अष्टधातु की थी। इसमें पुलिस को आज शिकायत मिली है। मामला कल शाम का बताया जा रहा है। पुजारी ने जो शिकायत दी है उसमें एफआईआर दर्ज की गई है, और सीसीटीवी के फुटेज चेक किए जा रहे हैं मंदिर में और आसपास से। इस कुकृत्य में जो भी व्यक्ति या जो आरोपी है उसने जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, जो आस्था से जुड़ा हुआ है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उसको अरेस्ट किया जाएगा जल्दी। दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248A मालव गांव में जामा मस्जिद के सामने सड़क पर गड्ढे होने की वजह से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, यहां पर कुछ लोग व राहगीर गिरने से चोटिल हो चुके हैं। आए दिन हादसे का डर बना रहता है। मालव गांव के रहने वाले लोगों ने जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह से मांग की है कि तुरंत विभाग को आदेश दिए जाएं और उनकी जायज समस्या का समाधान कराया जाए। गांव मालम में मस्जिद के सामने रोड है और इसमें कम से कम 1-1.5 फुट गड्ढे हैं, और एक नहीं का 4-5 गड्ढे हैं। जुम्मा मस्जिद के सामने रोड टूटा हो जाए, यहाँ के बच्चा भी निकलते हैं तो बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है, गिर जाते हैं। बरसात होती है, रोड भर जाता है, गड्ढा नहीं दिखते। कल भी एक औरत गई थी मोटरसाइकिल पे थे। इस कलयुग में गौ माता का बुरा हाल है। मैला खाने से लेकर पन्नियां खाने को मजबूर गौ माताएं इसी हिंदू समाज के सामने दर दर की ठोकरें खा रही हैं और तिल तिल कर मरने को विवश हो रही हैं। उन्हीं की सेवा के लिए एक हिंदू गौ भक्त शिवा दहिया लगातार पिछले कई वर्षों से गौवंश की सेवा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वह गौवंश के इलाज के साथ साथ उनके मृतदेह का भी विधिवत अंतिम संस्कार अपनी टीम के साथ मिलकर करते हैं। बता दें कि फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के रहने वाले शिवा दहिया गौवंश सेवा धाम चिकित्सालय के नाम से एक संस्था चलाते हैं और अब तक हजारों गाय के इलाज के साथ साथ सैकड़ों गायों का अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं, और यह सब अपने और अपनी संस्था द्वारा जुटाए गए चंदे के पैसे से करते हैं। मैंने एक निर्णय लिया है, मैंने एक प्रण लिया है। हमारे शहर पूरे फरीदाबाद में गौ माता बहुत परेशान रहती हैं। कोई भी गौ माता बीमार हो जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए तो 2-2, 3-3 दिन हो जाते हैं, वो बिना एम्बुलेंस के शहर में यूं ही पड़ी रहती है।
और समय पर हॉस्पिटल नहीं जा पाती और इलाज नहीं मिल पाता उन्हें। तो मेरा यही प्रण है, अब जब तक हमारे शहर में गौ माता के लिए एक एम्बुलेंस नहीं आ जाएगी, मैं कोई भी त्यौहार नहीं मनाऊंगा। शिवाजी, कौन सी संस्था है और किस किस प्रकार के कार्य अब तक आपने किए हैं? गोवंश सेवाधाम चिकित्सालय बल्लभगढ़ नाम से हमारी संस्था है और हमें लगभग 8 साल हो गए। 8 साल से हम गौ सेवा से जुड़े हुए हैं, गौ सेवा करते आ रहे हैं और हमने पिछले लॉकडाउन में भी मानव सेवा की थी, तो उसमें हमने भंडारा चलाया था। लगभग 2 महीने हमारा पूरा भंडारा चला था और 2000 से 2500 आदमियों का खाना, लोगों का खाना हमारे भंडारे में पर डे बनता था। वो अभी कोई गाय का एक्सीडेंट हो गया था, वो टाइम पे एम्बुलेंस नहीं आ पाई, वो एक्सपायर हो गई थी। तो उसी चक्कर में उन्होंने प्रण ले लिया कि जब तक हम एम्बुलेंस की सुविधा नहीं कर पाएंगे, जब तक कोई त्यौहार नहीं मनाएंगे। कौन है सेवा दैया जी और किस प्रकार की संस्था ये चला रहे हैं? ये गौ सेवक हैं और हॉस्पिटल चला रहे हैं, गाय का ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। पूरे फरीदाबाद, पलवल, जहाँ से भी कॉल आती है गौ सेवा के लिए चले जाते हैं। ये प्राइवेट है या सिर्फ समाज सेवा कर रहे हैं? ये समाज सेवा कर रहे हैं। इसी के साथ हरियाणा की 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।